सोचिए क्या होगा अगर विटनेस जो है वो कोर्ट में आके एविडेंस ना दे पर पुलिस स्टेशन से दे। सुनने में अजीब लग रहा है ना। तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एलजी, दिल्ली के एलजी की एक नोटिफिकेशन जिसने पूरे वकील समाज में बहुत ही ज्यादा आक्रोश पैदा कर दिया है। तो यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से कि क्यों दिल्ली एनसीआर के जितने भी लॉयर्स हैं वो बैक टू बैक स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक इन द सेंस दे आर नॉट गोइंग टू कोर्ट, और वो किसी को अलाउ भी नहीं कर रहे कि वो कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स को फॉलो अप करें और प्रोसीडिंग्स आसानी से चले। क्यों ऐसा लॉयर्स कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा हुआ है एलजी की एक नोटिफिकेशन से। एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में पुलिस स्टेशन है, वहां के जितने भी पुलिस ऑफिशियल हैं, उन लोगों को जब वो एविडेंस देने कोर्ट में जाते हैं तो उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से ही एविडेंस जो है वो दे सकते हैं कोर्ट पे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ताकि एक टाइम सेव हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जो है अपने एविडेंस दें जब भी वो एज अ विटनेस आते हैं, या जितने भी प्रोसीडिंग्स जो पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा की जाती है कोर्ट में, वो सारी प्रोसीडिंग्स पुलिस स्टेशन में बैठ के ही वीसी से वो कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के रिलीज होते ही जितने भी दिल्ली एनसीआर में लॉयर्स है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है एलजी की वो दिल्ली एनसीआर पे अप्लाई करती है, तो जितने भी लॉयर्स हैं दिल्ली एनसीआर के, वो सब लोगों ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक कि उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये कहा कि आप एलजी से कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी कोई पुलिस ऑफिशियल कोर्ट रूम में आता है तो यहां पर जब वो एविडेंस देते हैं तो वहां पर उनके डिमीनर नोटिस करे जाते हैं। डिमीनर इन द सेंस कि उनके हाव भाव नोटिस किए जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि क्या वेरासिटी है, क्या ट्रूथफुलनेस है, कि वो जो एविडेंस दे रहे हैं वो सही है। सेकेंड चीज कि अगर हमने वीसी से अलाउ किया पुलिस ऑफिशियल्स को अपने एविडेंस देने के लिए, तो कोई भी वो किसी भी एविडेंस को किसी भी तरीके से टैंपर कर सकते हैं। कोई उनके सामने बैठ के ट्यूटर कर सकता है। आप वीसी के थ्रू दे रहे हैं एविडेंस, कोई सामने बैठ के, जो भी पार्टी है, जिस भी पार्टी को आप फेवर करना चाहते हैं, जिस पार्टी के लिए आप एविडेंस दे रहे हैं, वो आपको आसानी से ट्यूटर कर सकता है पुलिस स्टेशन में। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एक तरह की स्क्रूटिनी नहीं होगी। कोई देखने वाला नहीं होगा कि कौन सा पुलिस ऑफिशियल किस वे में, क्योंकि कोर्ट में तो आके वो जब आ रहे हैं तो उनको कोई ट्यूटर नहीं कर सकता, बिकॉज जो जज हैं वो सामने हैं, वो देख रहे हैं सारी चीजें। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन ये चीज देखेगा कि क्या उनको ट्यूटर तो नहीं किया जा रहा। बायसनेस के बहुत सारे चांसेस हैं कि जो पुलिस ऑफिशियल है वो बायसनेस होके एविडेंस दे, क्योंकि पुलिस की एविडेंस की वजह से ही प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर जो अक्यूज है, अक्यूज का केस जो है वो मतलब एक रीजनेबल डाउट जो है वो अराइज कर सकता है कोर्ट के माइंड में। तो पुलिस की जो टेस्टिमनी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्टेट केसेस। स्टेट केसेस मतलब क्रिमिनल केसेस में पुलिस ऑफिशियल्स की जो टेस्टिमनी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। पुलिस टेस्टिमनी के द्वारा ही काफी सारी कन्विक्शंस होती हैं। पुलिस टेस्टिमनी के द्वारा ही काफी सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हीं के पास सारे एविडेंसेस होते हैं। तो एविडेंस वीसी पे टैंपर करना तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। दूसरी उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। देन विल गो टू द थर्ड पॉइंट, और ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिशियल वीसी के थ्रू एविडेंस देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। किसी का नेट नहीं चल रहा होगा, कोई कहीं बाहर होगा, जब डेट लगेगी कोई बाहर होगा, कोई कार से कर रहा है। कितने सारे इंस्टेंसेस आज भी हैं कि कोर्ट में वीसी के चलते या तो नेट इशू हो रहा है, वीडियो इशू हो रहा है, ऑडियो इशू हो रहा है। ये सारे इश्यूज लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है वो केस का वो चलता रहता है। काफी टाइम तो अब
हमने सोचा था ये चीज हमने सोच के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो लेकर आए थे ताकि टाइम बचे, कोर्ट का भी टाइम बचे और जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी हो। जल्दी तो हो रही हैं, केस जल्दी निपट रहे हैं, लेकिन जहां पर आपके मन में कुछ है तो आप आसानी से बोल सकते हो सर आई कैन नॉट हियर यू। तो कितनी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, बायसनेस की बात है। पुलिस ऑफिशियल जब मर्जी आएगा तब उस जो मर्जी आएगा वो अपनी टेस्टिमनी देंगे, क्योंकि कोर्ट में आके यू आर बाउंड टू हैव सम सीरियसनेस और वहां पे सिंसियरिटी होती है। आप कुछ भी जाके नहीं बोल सकते, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्योंकि उनको पता चलेगा कि उनको आना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह की टेस्टिमनी दे सकते हैं, उनको कोई ट्यूटर कर सकता है सामने आगे पीछे इधर उधर बैठ के। तो ये सारे इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात कि एडवोकेट के लिए ये और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि जब पुलिस ऑफिशियल कोर्ट रूम में आते हैं तो पीपी साहब को उनको असिस्ट करना होता है। जहां पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या ही असिस्ट कर लोगे, आप शायद पुलिस ऑफिशियल बात भी ना करे या फिर सुने नहीं पीपी साहब जो कह रहे हैं, पीपी इन द सेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज जो हैं वो हमें ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लॉयर्स जो एसोसिएशन है उन सब ने स्ट्राइक करा है कि हम प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे जब तक एलजी नोटिफिकेशन ये वापस नहीं ले लेते। बिकॉज ये सारे जो राइट्स हैं, ऑफ कोर्स एक्यूज का भी राइट है कि सामने जो विटनेस है, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल ही क्यों ना हो, कि सामने डिमीनर नोटिस करे जाए। डिमीनर इन द सेंस हाव भाव नोटिस किए जाए, क्योंकि जब कोई एक ट्यूटर्ड स्टोरी आपको बता रहा होता है तो उसके एक्सप्रेशंस जो है उसमें आती हैं ये सारी चीजें, उसके एक्सप्रेशंस बोलते हैं कि समथिंग इज ट्यूटर्ड। तो इसीलिए ही सारे लॉयर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने स्ट्राइक किया है और डिमांड करी है बीसीआई को कि वो एलजी से कहे कि ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लें। रोज रोज स्ट्राइक चल रही है। बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये तक नोटिफाई किया था कि कोई भी लॉयर स्ट्राइक नहीं करेगा। डिस्पाइट दिस लॉयर्स आर स्ट्राइकिंग, वो कर रहे हैं स्ट्राइक। दे आर नॉट अपियरिंग इन कोर्ट, कोर्ट में अपियर नहीं हो रहे, कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स अपियर हो रहे हैं, एडवोकेट्स अपियर नहीं हो रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी एलजी के नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में क्या है, लॉयर्स ने क्यों स्ट्राइक करी है, और अब बीसीआई जो है उन्होंने ये कहा है कि एलजी जो है इस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई करेंगे। वो वापस लेंगे या नहीं ये नहीं पता, बट वो मॉडिफाई जरूर करेंगे इस नोटिफिकेशन को। हो सकता है कि कुछ इंस्टेंसेस में वो अलाउ कर दें कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो वीसी के थ्रू एविडेंस दे सकते हैं, पर क्या पता कोई सर्कमस्टांस लिस्ट दे दें कि इन सर्कमस्टांस में आप वीसी अलाउ कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको कोर्ट में जाकर ही एविडेंस देना होगा। देखिए, जब हमारा एक प्रोसिक्यूशन केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, स्टेट केस होता है, उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्टिमनी होती है वो होती है आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की होती है, क्योंकि वो पूरे क्राइम के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनके पास ही सारे एविडेंसेस की लिस्ट होती है, उनके पास ही सारे विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन प्रोसिक्यूशन केस। लेकिन यहां पर अगर हमने पुलिस ऑफिशियल को इतनी वाइड पावर दे दी कि वो वीसी के थ्रू अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी के चलते लॉयर्स ने यही डिमांड किया कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। अगर पुलिस ऑफिशियल वीसी से टेस्टिमनी देंगे तो हम कोर्ट में अपीयर नहीं करेंगे। दिस इज द रियल इशू बिहाइंड ऑल ऑफ द स्ट्राइक्स गोइंग ऑन इन दिल्ली एनसीआर। लेकिन ये बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या पुलिस ऑफिशियल्स को वीसी के थ्रू ही एविडेंस देने को अलाउ किया जाना चाहिए, या फिर जैसे चलता आ रहा है कि कोर्ट में ही आके जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो टेस्टिमनी दे, ऐसा करना ही ठीक है? तो जो भी आपका व्यू है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल वत्साल्या and do share this video to all your friends and families. Thank you so much for watching.